क्या पत्थर सिर्फ पत्थर होता है, या उसमें समा सकती हैं सदियों पुरानी चीखें, अनकहे राज और मौत? आज से 2000 साल पहले, जब भारत का स्वर्ण युग अपनी बुलंदी पर था, अवंतीपुर के समृद्ध राज्य में एक महान मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी से तराशा एक ऐसा शाहकार, एक ऐसी प्रहरी देवी की प्रतिमा जो खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत और उतनी ही खतरनाक। मंदिर के दरवाजे पर रक्षा के लिए खड़ी की जाने वाली ये देवी क्या वाकई रक्षा के लिए थी, या फिर ये दरवाजा थी किसी ऐसे गहरे काले रहस्य का जिसे जमाने की धूल के नीचे ही दफन रहना चाहिए था? जब उस प्रतिमा को गढ़ने वाला एक हाथ अचानक गायब हो गया, जब उस कार्यशाला से गूंजने लगीं अनजानी फुसफुसाहटें और आहटें, तब शुरू हुई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी साजिश जो आपकी सांसें रोक देगी। क्या था उस काले पत्थर का राज? कौन खींच रहा था मौत का ये खेल? क्या वो देवी की मूर्ति थी या कुछ और? जानने के लिए हमारे साथ चलिए अवंतीपुर के उस रहस्यमयी अतीत में। देखिए पूरी कहानी, क्योंकि हर परत के नीचे एक नया चौंकाने वाला सच आपका इंतजार कर रहा है। लगभग 2 सहस्राब्दी पूर्व मध्य भारत की उपजाऊ भूमि पर अवंतीपुर नामक एक समृद्ध राज्य फलता फूलता था। महाराज विक्रमसेन के न्यायप्रिय शासन में कला, संस्कृति और व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर थे। राजधानी, जो राज्य के नाम पर ही थी, भव्य मंदिरों, चौड़ी सड़कों और कुशल कारीगरों की कार्यशालाओं से सुशोभित थी। इन्हीं कारीगरों में एक नाम सर्वोपरि था, विश्वकर्मा, एक वृद्ध और अत्यंत प्रतिभाशाली मूर्तिकार, जिनके हाथों में पत्थर भी जीवंत हो उठते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और स्वयं महाराज भी उनकी कला के प्रशंसक थे। हाल ही में महाराज विक्रमसेन ने नगर के मध्य में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर लगभग तैयार था, परंतु उसके गर्भगृह के लिए एक अद्वितीय शिवलिंग और मुख्य द्वार पर स्थापित करने हेतु एक प्रहरी देवी की भव्य प्रतिमा की आवश्यकता थी। यह कार्य निःसंदेह केवल विश्वकर्मा ही कर सकते थे। महाराज ने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया और अत्यंत सम्मान के साथ यह कार्य सौंपा। विश्वकर्मा ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और होनहार शिष्य आर्यन को इस कार्य में अपना सहायक चुना। आर्यन 20 वर्ष का तेजस्वी युवक था, जिसकी आंखों में सीखने की ललक और हाथों में अपने गुरु जैसी ही सफाई थी। गुरु शिष्य अपनी कार्यशाला में जुट गए, जो मंदिर परिसर के समीप ही स्थित थी। शिवलिंग का कार्य तो अपेक्षाकृत शीघ्र संपन्न हो गया, परंतु प्रहरी देवी की प्रतिमा एक सच्ची चुनौती थी। विश्वकर्मा ने एक दुर्लभ काले ग्रेनाइट पत्थर का चयन किया था, जो दूर देश से मंगवाया गया था। कहते थे कि इस पत्थर में रहस्यमयी ऊर्जाएं समाहित थीं। दिन रात छेनी हथौड़ी की ध्वनि कार्यशाला में गूंजती रहती। आर्यन पूरी निष्ठा से अपने गुरु का हाथ बंटाता, पत्थर की धूल फांकता और गुरु के हर निर्देश का पालन करता। धीरे धीरे पत्थर ने आकार लेना शुरू किया। देवी की आकृति उभरने लगी, शांत, सौम्य, फिर भी एक अनकही शक्ति और रहस्य से परिपूर्ण। उनकी आंखें मानो दर्शक के अंतर्मन में झांकने की क्षमता रखती थीं। जैसे जैसे प्रतिमा पूर्णता की ओर बरक रही थी, कार्यशाला में एक अजीब सा वातावरण बनने लगा। कभी औजार अपने स्थान से गायब हो जाते, तो कभी रात में कार्यशाला से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। विश्वकर्मा पहले से अधिक शांत और गंभीर रहने लगे थे। उनकी आंखों में एक अनजाना भय या चिंता तैरती रहती थी। आर्यन ने कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया, परंतु वृद्ध मूर्तिकार बात टाल जाते, यह कहकर कि यह केवल कार्य का दबाव है। मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह की तिथि निकट आ रही थी। प्रतिमा लगभग तैयार थी, बस अंतिम चरण का काम बाकी था, आंखों को सजीवता देना और सूक्ष्म अलंकरण करना। एक शाम काम समाप्त करने के बाद विश्वकर्मा कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसलिए वे जल्दी घर चले गए। आर्यन और उसका मित्र केशव, जो एक अन्य सहायक कारीगर था, कार्यशाला में ही रुक गए। उन्हें कुछ औजारों को व्यवस्थित करना था। केशव हंसमुख और बातूनी स्वभाव का था। उसने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, आर्यन, यह प्रतिमा अद्भुत है, परंतु इसे देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो यह हमें घूर रही हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये गुरुजी की कला का जादू है केशव। उन्होंने पत्थर में प्राण फूंक दिए हैं। शायद तुम ठीक कहते हो, केशव ने कहा, फिर फुसफुसाया। परंतु कल रात मैंने कार्यशाला के पीछे किसी को फुसफुसाते सुना था। जब मैं देखने गया तो कोई नहीं था। आर्यन को भी कुछ अजीब लग रहा था, परंतु उसने केशव को दिलासा दिया, शायद तुम्हारा वहम होगा। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। उन्होंने औजार समेटे। केशव कार्यशाला के पिछले हिस्से में कुछ सामान रखने गया। आर्यन मुख्य द्वार पर ताला लगाने की तैयारी कर रहा था। कुछ क्षण बीते। जब केशव वापस नहीं लौटा तो आर्यन को चिंता हुई। उसने आवाज लगाई, केशव कहाँ हो? कोई उत्तर नहीं मिला। आर्यन कार्यशाला के पीछे गया। वहां कोई नहीं था। पिछला छोटा दरवाजा खुला हुआ था जो सीधे जंगल की ओर जाता था। आर्यन ने बाहर निकलकर देखा, अंधेरा घिर रहा था। उसने फिर पुकारा, केशव। दूर तक केवल झींगुरों की आवाज और हवा का सरसराना था। केशव का कोई निशान नहीं था। उसके औजार वहीं पड़े थे जहां उसने रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। आर्यन घबरा गया। वह दौड़ता हुआ नगर की ओर गया और प्रहरियों को सूचना दी। रात भर खोजबीन चलती रही, परंतु केशव का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन यह खबर पूरे अवंतीपुर में फैल गई। लोगों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या यह उस रहस्यमयी प्रतिमा का प्रभाव था? क्या देवी रुष्ट थीं? विश्वकर्मा जब कार्यशाला लौटे और उन्हें केशव के लापता होने का पता चला तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वे प्रतिमा के सामने खड़े होकर बुत बने रहे। उनकी आंखों में गहरा दुख और भय स्पष्ट झलक रहा था। केशव का गायब होना एक बड़ी घटना थी। महाराज विक्रमसेन ने स्वयं इस मामले में रुचि ली और अपने सबसे कुशल सेनापति रुद्र को जांच का आदेश दिया। सेनापति रुद्र एक व्यावहारिक और तर्कशील व्यक्ति थे। उन्होंने जादू टोने और अंधविश्वासों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि केशव या तो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा या फिर किसी शत्रु ने उसका अपहरण कर लिया होगा। सेनापति रुद्र ने विश्वकर्मा और आर्यन से गहन पूछताछ की। विश्वकर्मा ने केवल इतना कहा कि वे उस शाम जल्दी चले गए थे और उन्हें कुछ नहीं पता। आर्यन ने रात की घटना का पूरा विवरण दिया, जिसमें केशव की कही बातें और उसका अचानक गायब होना शामिल था। सेनापति ने कार्यशाला और आसपास के जंगल की छानबीन करवाई, परंतु केशव का कोई सुराग नहीं मिला, न ही किसी संघर्ष के निशान। इस बीच नगर में अफवाहें और तेज हो गईं। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य देवदत्त, जो अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे, ने भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, कभी कभी कलाकृतियों में, विशेषकर जिन्हें पवित्र स्थानों के लिए बनाया जाता है, असाधारण ऊर्जाएं आ जाती हैं। यदि निर्माण प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई हो या कारीगर का मन अशुद्ध हो तो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। आर्यन इन सब बातों से परेशान था। वह केशव को अपना भाई मानता था। उसे विश्वास नहीं था कि केशव यूं ही गायब हो सकता है। उसे सेनापति रुद्र की जांच पर भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वे केवल बाहरी सबूतों पर ध्यान दे रहे थे। आर्यन को लग रहा था कि रहस्य का सिरा कार्यशाला और उस प्रतिमा से ही जुड़ा है। उसने स्वयं छानबीन करने का निश्चय किया। वह कार्यशाला में अधिक समय बिताने लगा, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देता। उसने देखा कि प्रतिमा के आधार के पास फर्श पर कुछ खरोंचों के निशान थे जो नए लग रहे थे। उसने प्रतिमा को ध्यान से देखा। देवी की शांत मुस्कान अब उसे रहस्यमयी और कुछ हद तक भयावह लगने लगी थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रतिमा की आंखें उसका पीछा कर रही हों। एक रात जब वह कार्यशाला में अकेला था, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज प्रतिमा के पास से आती प्रतीत हुई। उसका हृदय जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके मशाल उठाई और प्रतिमा के पास गया। आवाज बंद हो गई। उसने प्रतिमा के आधार को ठोक कर देखा। पत्थर ठोस था, परंतु तभी उसकी नजर आधार के ठीक पीछे दीवार से सटी जमीन पर पड़ी। वहां धूल में एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक सर्पिल जैसा निशान जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या यह केशव ने बनाया था या किसी और ने? आर्यन ने वह निशान सावधानी से एक कपड़े पर उकेर लिया। उसे लगा कि यह कोई संकेत हो सकता है। अगले दिन उसने यह निशान आचार्य देवदत्त को दिखाया।
आचार्य ने उसे ध्यान से देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह चिन्ह, वे धीरे से बोले, यह प्राचीन काल का एक गुप्त चिन्ह है। इसका प्रयोग गुप्त मार्गों या छिपे हुए स्थानों को इंगित करने के लिए किया जाता था, परंतु यह ज्ञान अब लुप्त हो चुका है। तुम्हें यह कहाँ मिला? आर्यन ने बताया कि यह उसे प्रतिमा के आधार के पास मिला है। आचार्य की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, आर्यन, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा है। इस मंदिर का स्थान बहुत प्राचीन है। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पहले भी एक रहस्यमयी संरचना थी। संभव है कि विश्वकर्मा ने अनजाने में किसी प्राचीन रहस्य को छेड़ दिया हो। आर्यन का शक अब अपने गुरु विश्वकर्मा पर गहराने लगा था। क्या गुरुजी कुछ छिपा रहे हैं? क्या केशव के गायब होने में उनका हाथ है? यह सोचते हुए भी उसे ग्लानि हो रही थी, परंतु परिस्थितियां इसी ओर इशारा कर रही थीं। उसने निश्चय किया कि वह सीधे विश्वकर्मा से बात करेगा। वह शाम को उनके घर गया। विश्वकर्मा अपने कक्ष में चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता स्पष्ट थी। गुरुजी, आर्यन ने साहस बटोरकर कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। विश्वकर्मा ने उसे देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। पूछो पुत्र। केशव कहाँ है गुरुजी? आर्यन ने सीधे सवाल किया। क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? विश्वकर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस ली। आर्यन, मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं नहीं जानता कि केशव कहाँ है, परंतु मुझे डर है कि उसका गायब होना मेरी वजह से हुआ है। आर्यन स्तब्ध रह गया। आपकी वजह से? कैसे? विश्वकर्मा ने बताना शुरू किया। जब मैं प्रतिमा के लिए आधार खोद रहा था तो मुझे जमीन के नीचे एक पुरानी छिपी हुई संरचना का आभास हुआ। उत्सुकतावश मैंने थोड़ी और खुदाई की और मुझे एक गुप्त द्वार मिला, जिस पर वही सर्पिल चिन्ह बना था जो तुमने देखा है। वह द्वार एक सुरंग में खुलता था। सुरंग? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, विश्वकर्मा ने कहा। मैंने सोचा कि यह कोई पुराना तहखाना होगा। मैंने इसे छिपाए रखने का फैसला किया ताकि मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए। मैंने प्रतिमा का आधार इस तरह बनाया कि वह उस द्वार को ढक ले, परंतु एक विशेष तरीके से उसे खोला जा सके। मैंने सोचा था कि मंदिर बनने के बाद मैं महाराज को इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। लेकिन केशव, मुझे डर है। विश्वकर्मा की आवाज कांप रही थी कि केशव ने शायद मुझे उस द्वार को खोलते या बंद करते देख लिया होगा, या शायद उसने वह निशान देख लिया और स्वयं ही द्वार खोलने का प्रयास किया हो। उस शाम जब मैं चला गया, हो सकता है वह उत्सुकतावश उस सुरंग में गया हो और शायद वहीं फंस गया हो, या कुछ और अनिष्ट हो गया हो। आर्यन सन्न रह गया। तो यह था रहस्य। कोई श्राप नहीं, कोई दैवी प्रकोप नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ मार्ग और एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की संभावना। हमें उसे ढूंढना होगा गुरुजी, आर्यन ने कहा। हमें सेनापति रुद्र और महाराज को सब सच बताना होगा। नहीं, विश्वकर्मा ने दृढ़ता से कहा। अभी नहीं। अगर यह बात फैली तो मंदिर अपवित्र माना जाएगा, प्रतिष्ठा समारोह रुक जाएगा, मेरी वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाएगी, और अगर उस सुरंग में कोई खतरा हुआ तो हमें पहले स्वयं जांच करनी होगी। आर्यन दुविधा में पड़ गया। एक ओर उसके मित्र का जीवन था, दूसरी ओर गुरु की प्रतिष्ठा और मंदिर का भविष्य, परंतु केशव की जान सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है गुरुजी, आर्यन ने कहा। हम आज रात कार्यशाला चलेंगे। आप मुझे वह गुप्त द्वार दिखाएंगे। हम केशव को ढूंढ निकालेंगे। आधी रात के बाद जब पूरा नगर सो रहा था, विश्वकर्मा और आर्यन चुपके से कार्यशाला में पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और भयानक शांति थी। मशाल की कांपती रोशनी में प्रतिमा की छाया दीवार पर नाच रही थी, जो और भी भयावह लग रही थी। विश्वकर्मा प्रतिमा के आधार के पास गए। उन्होंने फर्श के कुछ पत्थरों को एक विशेष क्रम में दबाया। एक हल्की सी घरघराहट हुई और प्रतिमा के ठीक पीछे दीवार से सटा फर्श का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंस गया, जिससे एक संकरे रास्ते का मुंह खुल गया। नीचे सीढ़ियां जा रही थीं, जो घने अंधेरे में विलीन हो रही थीं। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी। केशव शायद इसी में गया होगा, विश्वकर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने अपनी कमर में बंधी रस्सी जांची।
एक अतिरिक्त मशाल ली और साहस बटोर कर कहा, मैं नीचे जाता हूं गुरुजी, आप यहीं रुकिए और ध्यान रखिए। विश्वकर्मा चिंतित थे, परंतु वे जानते थे कि आर्यन को रोकना असंभव है। उन्होंने हामी भर दी। आर्यन सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी फूटी थीं। नीचे उतरते ही उसे एक संकरी सुरंग मिली, जिसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों की बनी थीं। हवा भारी थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मशाल की रोशनी में उसे मकड़ी के जाले और चमगादड़ दिखाई दिए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, केशव को आवाज लगाता हुआ। केशव, क्या तुम यहां हो? उसकी आवाज सुरंग में गूंजकर वापस लौट आई, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। वह कुछ दूर और चला। सुरंग सीधी नहीं थी, बल्कि मुड़ती हुई और गहरी होती जा रही थी। कहीं कहीं यह दो रास्तों में बंट जाती थी, जिससे भ्रम पैदा होता था। आर्यन को डर लगने लगा। क्या केशव यहीं कहीं खो गया है? तभी उसे आगे कुछ दूरी पर एक धीमी रोशनी दिखाई दी। उसका हृदय आशा से भर गया। वह तेजी से उस ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह निकट पहुंचा, उसे कुछ फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगीं। वह एक मोड़ पर पहुंचा और उसने जो देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुरंग यहां एक छोटे से कक्ष में खुलती थी। कक्ष के बीचों बीच एक और मशाल जल रही थी और दीवार के सहारे केशव बैठा हुआ था। वह जीवित था, परंतु उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं और केशव के सामने खड़ा था सेनापति रुद्र। आर्यन स्तब्ध रह गया। सेनापति रुद्र, वह यहां क्या कर रहा है और केशव को उसने क्यों बांध रखा है? सेनापति रुद्र ने पीछे कदमों की आहट सुनी और तेजी से मुड़ा। आर्यन को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य और फिर क्रोध उभर आया। तुम यहां कैसे पहुंचे? केशव को छोड़ दो सेनापति, आर्यन ने चिल्लाकर कहा, अपनी छोटी कटार निकालते हुए। तुमने इसे क्यों कैद किया है? सेनापति रुद्र हंसा, एक क्रूर हंसी। तो बूढ़े विश्वकर्मा ने तुम्हें सब बता दिया? मैंने सोचा था कि वह डर के मारे अपना मुंह बंद रखेगा। यह लड़का केशव बहुत ज्यादा जान गया था। इसने मुझे उस रात यहां आते देख लिया था, जब मैं इस सुरंग का निरीक्षण कर रहा था। निरीक्षण? तुम यहां क्या कर रहे थे? आर्यन ने पूछा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ताकि वह केशव के निकट पहुंच सके। यह सुरंग, रुद्र ने रहस्यमयी ढंग से कहा, सिर्फ एक सुरंग नहीं है मूर्ख लड़के। यह एक प्राचीन खजाने तक जाती है। एक खजाना जो अवंतीपुर के पुराने शासकों ने वर्षों पहले यहां छिपाया था। मेरे पूर्वज इस रहस्य के संरक्षक थे, परंतु वर्षों पहले इसका नक्शा खो गया था। जब विश्वकर्मा ने यह द्वार खोजा तो मुझे मेरा अवसर मिल गया। मैं कई रातों से यहां आकर उस खजाने को तलाश रहा था। और केशव ने तुम्हें देख लिया, आर्यन ने अनुमान लगाया। हां, रुद्र ने स्वीकार किया। वह उस रात यहां घुस आया था जब मैं यहां था। मुझे डर था कि वह सबको बता देगा, इसलिए मुझे इसे चुप कराना पड़ा। मैं इसे यहीं छोड़कर जाने वाला था, ताकि यह यहीं दम घुटकर मर जाए और रहस्य दफन हो जाए। आर्यन का खून खौल उठा। तुम एक नीच हत्यारे हो और तुम अब इस रहस्य के साक्षी बन गए हो, रुद्र ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा। लगता है मुझे दो लाशें यहीं छोड़नी पड़ेगी। सेनापति रुद्र आर्यन पर झपटा। आर्यन यद्यपि एक कारीगर था, परंतु उसने आत्मरक्षा के कुछ दांव पेंच सीखे थे। फिर भी एक प्रशिक्षित सेनापति के सामने वह बच्चा था। रुद्र के तलवार के वार भारी और तेज थे। आर्यन बड़ी मुश्किल से बच रहा था। सुरंग संकरी थी, जिससे खुलकर लड़ना मुश्किल हो रहा था। आर्यन पीछे हटते हुए चिल्लाया, गुरुजी, मदद! ऊपर कार्यशाला में खड़े विश्वकर्मा ने आर्यन की चीख सुनी। वे चिंता और भय से कांप रहे थे। वे जानते थे कि वे लड़ने में सक्षम नहीं हैं, परंतु वे आर्यन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा एक भारी हथौड़ा उठाया। इसी बीच नीचे लड़ाई जारी थी। रुद्र ने एक शक्तिशाली वार किया, जिससे आर्यन की कटार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रुद्र हंसा और अपनी तलवार आर्यन की गर्दन पर रखने ही वाला था कि तभी, रुद्र, रुक जाओ! एक भारी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। सुरंग के मुहाने पर हाथ में हथौड़ा लिए विश्वकर्मा खड़े थे। उनके पीछे दो शाही प्रहरी भी थे, जिन्हें शायद विश्वकर्मा ने किसी तरह सूचित कर दिया था, या वे गश्त पर वहां आ पहुंचे थे। रुद्र सन्न रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि विश्वकर्मा इतनी जल्दी मदद ले आएंगे। प्रहरियों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने का प्रयास किया, परंतु प्रहरियों ने उसे घेर लिया। एक छोटी सी झड़प के बाद सेनापति रुद्र को बंदी बना लिया गया। आर्यन दौड़कर केशव के पास गया और उसके बंधन खोल दिए। केशव खांसता हुआ हांफने लगा, परंतु वह सुरक्षित था। विश्वकर्मा ने राहत की सांस ली और अपने दोनों शिष्यों को गले लगा लिया। अगले दिन महाराज विक्रमसेन के दरबार में सेनापति रुद्र को पेश किया गया। विश्वकर्मा और आर्यन ने पूरी घटना का विवरण दिया। केशव ने भी बताया कि कैसे रुद्र ने उसे पकड़ा और धमकाया था। रुद्र के पास अपने बचाव में कहने को कुछ नहीं था। खजाने का लालच उसे अंधा कर चुका था। महाराज विक्रमसेन अत्यंत क्रोधित हुए। अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति का ऐसा विश्वासघात देखकर उन्हें गहरा आघात लगा। उन्होंने रुद्र को तत्काल पद से बर्खास्त कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब प्रश्न उठा सुरंग और खजाने का। महाराज ने कुछ विश्वसनीय लोगों को सुरंग की जांच के लिए भेजा। पता चला कि सुरंग वास्तव में एक पुराने छोटे से तहखाने तक जाती थी, जिसमें कुछ प्राचीन हथियार और पुराने सिक्के थे। कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं, जैसा रुद्र ने सोचा था। शायद रुद्र के पूर्वजों ने कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताया था। महाराज ने विश्वकर्मा की ओर देखा। विश्वकर्मा, आपने रहस्य छिपाकर गलती की, परंतु आपकी मंशा बुरी नहीं थी और अंत में आपने साहस दिखाकर आर्यन और केशव की जान बचाई। आपकी कला अद्भुत है। फिर वे आर्यन की ओर मुड़े। और तुम, युवक आर्यन, तुमने न केवल अपने मित्र को बचाया, बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। अवंतीपुर तुम्हारा आभारी रहेगा। महाराज ने आदेश दिया कि सुरंग के द्वार को स्थायी रूप से सील कर दिया जाए। वह रहस्य अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था। मंदिर की प्रतिष्ठा का उत्सव कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, परंतु जब हुआ तो पूरे धूमधाम से हुआ। प्रहरी देवी की वह रहस्यमयी प्रतिमा आज भी अवंतीपुर के मंदिर के द्वार पर खड़ी है। उसकी शांत मुस्कान और गहरी आंखें अब भयभीत नहीं करती, बल्कि एक कहानी कहती हैं, साहस, मित्रता, लालच और न्याय की कहानी। विश्वकर्मा ने कुछ वर्षों तक और काम किया। आर्यन अब उनका दाहिना हाथ बन चुका था और अपनी कला के लिए पहचाना जाने लगा था। केशव भी पूरी तरह स्वस्थ होकर काम पर लौट आया था। अवंतीपुर में जीवन सामान्य हो गया था, परंतु उस घटना ने सबको एक सबक सिखाया था कि सबसे बड़ा रहस्य इंसानी इरादों में छिपा होता है, पत्थरों में नहीं। और सच्ची कलाकृति वही है जो न केवल सौंदर्य का सृजन करे, बल्कि साहस और सत्य को भी प्रेरित करे। वह काली ग्रेनाइट की प्रतिमा अब सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वह अवंतीपुर के इतिहास का एक अमिट अध्याय बन चुकी थी। तो ये थी अवंतीपुर की उस रहस्यमयी प्रतिमा की कहानी, जहां पत्थर की खामोशी के पीछे छिपे थे इंसानी लालच, विश्वासघात और अंत में साहस और दोस्ती की जीत। सच सामने आया, न्याय हुआ और वो प्रतिमा आज भी वहीं खड़ी है। शायद हमें ये याद दिलाने के लिए कि असली रहस्य पत्थरों में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों और उनके इरादों में छुपे होते हैं। कभी कभी जिसे हम अलौकिक समझते हैं, वो असल में इंसानी फितरत का ही एक स्याह पहलू होता है। उम्मीद है 2000 साल पुराना ये रोमांचक सफर और रहस्य का पर्दाफाश आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस कहानी को एक लाइक देना न भूलें। आपको कहानी का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिन्हें ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, अगर आप भविष्य में ऐसी ही और दिलचस्प अनसुनी कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।